सुकून किसी पास नहीं है, ना पाकिस्तान ना मदीना या ना मक्का। ओके, ये जाहिल ये बात आप अंदाज़ा लगाएं ये कह क्या रहा है, उसको खुद ही अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कह रहा है। वो सरज़मीन जहाँ पर हज़रत इमाम जामी रहमतुल्लाह अलैह जाने के लिए तरसते थे, हज़रत अवैस करनी जहाँ पर जाने के लिए तरसते थे, जब हज़रत बिलाल हबशी को मदीना छोड़ने का उन्होंने फ़ैसला किया ना, क्योंकि ना मदीने की गली गली और कूचा कूचा, हर दरवाज़ा, हर पेड़, हर दरख्त, हर एक चीज़ मदीना पाक की जो थी ना, वो हज़रत बिलाल हबशी को मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। और वो इस कदर रोते होते थे हर चीज़ को देख के। आखिर फिर उन्होंने मदीने को छोड़ने का फ़ैसला किया। और ये वो शहर के जिसका तक़द्दुस जो है ना, वो शायद हम अपने गुमान में भी ना ला सकें। डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी नहीं गए। क्यों? आप लिखते हैं कि मेरे जो कदम है ना, आप फरमाते थे मेरे जो कदम हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मदीने की ज़मीन को छुएं। आप उनका वो लेवल चेक करें उनके जहन में। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि ए नबी, इन लोगों से कह दो कि जब आपसे मुखातिब हुआ करें तो अपनी आवाज़ें आपकी आवाज़ मुबारक से नीची रखें। ऐसा ना हो कि इनके आमाल ज़ाया कर दिए जाएं और इन्हें ख़बर भी ना हो। यार आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो आयात मुबारका है, जब नबी के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी देते हैं ना, तो मेरे नबी की सुनहरी जालियों के ऊपर भी यही आयात मुबारका लिखी हुई है। अल्लाह ने ये आयात मुबारका किन लोगों के लिए उतारी है आपको पता है? सहाबा कराम के लिए, जिनके कदमों की खाक के बराबर भी हम नहीं हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया है। और ये 1400 साल के बाद उठ के ये नाचने वाले, ये गाने वाले, ये बेहयाई फैलाने वाले, ये नबी के दीन का मजाक उड़ाने वाले, ये मैं क्या अब इनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करूं, ये वहाँ पर जाके ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन्हें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, इन्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। एक मैं अपनी बात सम अप करता हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद जो सल्तनत उस्मानिया के एक हुक्मरान थे, उन्होंने ना जी तुर्की से मदीना पाक के लिए एक ट्रेन का ट्रैक बनवाया और एक ट्रेन तैयार करवाई ताकि हाजियों के लिए आसानी हो। तो गालबन या वो मक्के से थी या वो जद्दा से थी, अब इसका मुझे याद नहीं। जब पहली दफ़ा टेस्ट के लिए उस ट्रेन को चलाया गया ना, तो इसका इंजन जो था ना वो कोयलों पे चलने वाला था, भाप पे चलने वाला। तो उसकी आवाज़ होती है, उस इंजन ने जब आवाज़ दी ना, तो सुल्तान अब्दुल हमीद रोने लग गए और उन्होंने उस ट्रेन को वहीं बंद करने का हुक्म दिया। और उन्होंने लिखा कि इस ट्रेन की सज़ा ये है कि अब ये सारी ज़िंदगी यहीं खड़ी रहेगी, जब तक इसका मलबा है ये यहीं खड़ी रहेगी, ना दोबारा चलेगी, ना इस पर कुछ सफ़र करेगा। और इस सज़ा की वजह ये है, वो कहते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे नबी के शहर में ये बुलंद आवाज़ करे। और जब मस्जिद नबी की तामीर की गई है ना, तो जो पत्थर थे ना सर, उन पत्थरों को कोई 20-40 किलोमीटर बाहर जाके मदीने की हदूद से काटा जाता था, फिर ला के मस्जिद नबी में फ़िट किया जाता था। देखा था ना, थोड़ा सा साइज़ अभी बड़ा रह गया, फिर 40 किलोमीटर वापस जाया जाता था, 40-50 या 60 किलोमीटर, ताकि उसका जो शोर है मेरे नबी के शहर में ना हो। और ये शख्स, ये जो लुच्चा लफंगा है, ये मेरे नबी के शहर में खड़े होकर क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे इधर सुकून नहीं मिला।